जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम भक्तमाल जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं प्रसंग, उसमें आज जो आया है वो है नारायण दास जी महाराज जी का। नारायण दास जी महाराज जी प्रयाग के एक गांव में रहते थे। तो उसमें क्या था कि वो ठाकुर जी से प्रिय प्रीतम से सखी भाव रखते थे। तो सखी भाव में उनकी जो प्रकाष्ठा थी वो जबरदस्त और बहुत पहुंची हुई थी। वो क्या करते थे कि जब वो प्रिय प्रीतम के सामने नृत्य की सेवा करते थे, नृत्य करते और पैरों में घुंघरू बांध कर थिरकते और सेवा इतनी जबरदस्त कि आंधी जाए तूफान जाए, मी हो बरसात हो या सर्दी हो या गर्मी हो, नित्य अपने ठाकुर जी के सामने नृत्य करना। अब उनका नृत्य धीरे धीरे किशोर जी की कृपा से ऐसा भावमुग्ध हो गया कि जो कोई देखता वो लट्टू हो जाता और अपना आपा खो बैठता। नृत्य देखते देखते उसे होश ही ना रहता देखने वाले को कि वो कहाँ बैठा है, क्या है। ऐसा नृत्य कि कोई दूर दूर तक भी नहीं करता था। तो ये बात धीरे धीरे दिल्ली के राजा को पता चली। अब उन्होंने नारायण दास जी को बुलवा भेजा और बोला कि तुरंत पेश किया जाए और हमारे सामने जब नारायण दास आए तो वो नृत्य करके हमें दिखाएं, हम भी देखें क्या चमत्कार है। कि लोग कह रहे हैं कि जब वो नृत्य करते हैं तो वो ऐसा नृत्य करते हैं कि देखने वाला अपना आपा खो बैठता है और वो भी साथ में नृत्य करने लगता है और वो अपनी सुध बुध खो बैठता है कि वो कहाँ बैठा है, क्या बैठा है। वो भी इतना मग्न हो जाता है कि उनको ध्यान नहीं रहता, आभास नहीं रहता। अब नारायण दास जी को बुलाने उनके सिपाही आए और उनसे कहा, चलो आपको शाहजहाँ ने बुलवाया है। तो नारायण दास जी ने कहा, मैं आज नहीं कल आऊँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल पेश हो जाना। तो अब नारायण दास वो तो चले गए। अब नारायण दास जी ठाकुर जी के आगे रोने लगे और बोले कि हे प्रिय प्रीतम, मैं आपको रिझाने के लिए नृत्य करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि दुनिया वालों के आगे मैं नृत्य करूं या उन्हें दिखाऊं। मैं सिर्फ आपके लिए करता हूं और आपके लिए ही करूंगा। मैं अन्य के लिए बिल्कुल नहीं करूंगा और ना मैं उनके आगे नृत्य करूंगा, ना मैं उनको रिझाऊंगा, ना मनाऊंगा। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ और इसके अलावा मेरा कोई संसार में नहीं जिसे मैं रिझाऊं या मनाऊं या किसी को मैं अपना बनाने के लिए या उनसे कुछ लेने के लिए उन्हें रिझाऊं। वो कहने लगे, मैं कल दरबार नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मन में आया, अगर मैं दरबार में नहीं जाऊंगा तो वो संतों को परेशान करेगा और उनको सजा देगा, दंड देगा। मेरी वजह से किसी भी संत को, भक्त को दंड मिले या सजा मिले, मुझे अपना नहीं है, लेकिन मेरे अलावा किसी को भक्ति में और साधना में विघ्न आए तो मेरा अपराध बन जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं। सोचते सोचते उन्हें रात बीत गई और रात को सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। तब उन्हें सपन में ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने सौंपन दिया और कहा कि तुम एक काम करना, अगर हमारा भाव रखकर अपनी कंठी माला, तुलसी माला को आसन देकर विराजमान करोगे तो नृत्य हमारे ही आगे होगा, तुम्हारा भी मान रह जाएगा और राजा को पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा, नारायण दास जी ने कहा, प्रभु आप कितने दयालु हो, कितने कृपा करने वाले हो, आपने मेरी बात का, और उनकी आंखें खुल गई। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप कितने दीन हो,
दीनों पर दया करने वाले हो दीनानाथ, और कितने दयालु हो, कितनी दया करने वाले हो। आप भक्तों पर अपना सब कुछ लुटा देते हो। सिर्फ भक्त होना चाहिए भाव से मनाने के लिए, और आपने मुझे इतना आसान रास्ता सुझाकर मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। अब नारायण दास जी अगले दिन प्रातः दरबार के लिए निकल जाते हैं, और वो दरबार में पहुंचते हैं तो घर से जाते वो तुलसी कंठी माला और अपनी तुलसी माला जिससे वो जाप करते थे, तो और कंठ की माला कंठ में धारण थी, और तुलसी माला लेकर जिससे वो जाप करते थे, और आसन चल दिए। जब वो दरबार में पहुंचे तो शाहजहां ने कहा कि चलो नृत्य करके दिखाओ, हमारा आदेश है। उन्होंने कहा आपका आदेश मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ अगर आपने कहा है नृत्य करो तो मैं नृत्य करूँगा, पर आदेश नहीं। तो राजा ने कहा कैसा बकवास करता है ये। और तो मंत्री ने कहा महाराज कुछ लोग ढीठ होते हैं, कोई नहीं आप छोड़िए। और उन्होंने कहा चलो नृत्य करो। तो उन्होंने कहा मैं नृत्य तो करूँगा, पर मुझे एक चौकी देनी पड़ेगी आपको, और उस पर आसन बिछाया और उस पर तुलसी माला विराजमान कर दी। अब तुलसी माला विराजमान करने के बाद उन्होंने नृत्य करा। उनका भाव सामने उन्हें राजा नहीं दिखाई दे रहा था, राजा के ही ठीक सामने उन्होंने चौकी बिछाई थी, उस पर बैठे प्रिय प्रीतम दिखाई दे रहे थे। अब वो नृत्य में इतने मग्न हुए, नृत्य करते करते उनकी सांसें रुकने लगी, और उनकी रूप माधुरी देखकर उनके नेत्रों से नेत्र मिलते ही नारायण दास जी की गति बढ़ने लगी, और इतनी तेज गति से नृत्य करते रहे कि पूरे राज दरबार में हर किसी को कोई सुध बुध नहीं रही, और एक बेहोश मुद्रा सी होने लगी। और जब बेहोशी सी छाने लगी उनका नृत्य देखकर लोगों को और राजा को भी, तो तब उन्होंने अपनी नृत्य करते करते उन्हें भी होश नहीं रहा, और उन्होंने जैसे ही प्रिय प्रीतम की नैनों से नैन मिलाए, फिर क्या था, 6 आंखें एक हो गई, 6 नेत्रों का मिलन हो गया। अब उस नेत्रों के मिलन में प्रिय प्रीतम का सुख समाने लगा, और नृत्य करते करते वो उनके चरणों पर गिर पड़े। अब उनके चरण आंसू से पखारने लगे, और आंसुओं से चरण धोते धोते उनके प्राण झटपटाने लगे। अब लौकिक दृष्टि से जो दरबार देख रहा है उसमें तो सबको दिख रहा है कि नारायण दास के प्राण निकल चुके हैं, पर जैसे प्रिय प्रीतम जाने लगे भाव में, तो नारायण दास जी ने चरण पकड़ रखे हैं, उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं और साथ चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे ऐसे ही विरह में छोड़कर चले जाओगे? क्या मैं इस संसार के बीच में रहकर आपकी विरह की अग्नि में तपता रहूँगा? क्या मेरी कोई सेवा नहीं होगी आपके दरबार में? क्या मुझे संसार के ऐसे ऐसे दरबार में नृत्य करके दिखाना होगा? कब तक मैं इन संसार वालों के हाथों की कठपुतली बनकर नृत्य करता रहूँगा? क्या आपके यहाँ किसी कोने में कोई जगह नहीं है? क्या मेरा एक भी कोई गुण ऐसा नहीं है जिस पे आप रीझ जाओ? क्या मैंने आपको सच्चा दिल नहीं दिया है? अब प्रिय प्रीतम देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो नारायण दास जी कहने लगे, एक तो ये कटीली नैन और एक आपकी विरह की अग्नि और ऊपर से मंद मंद मुस्कुराहट, क्या बिल्कुल मेरे प्राण लेकर ही आप जाओगे? और प्राण लेके आपको जाना ही है तो आपके साथ ही मेरे प्राण जाएंगे, और ये प्राण ही तो मेरे हैं और सब तो नश्वर है, काया भी यहीं रह जाएगी मेरी,
और सब कुछ तो रह जाएगा, सिर्फ ये प्राण ही सच्चे हैं जो मैं आपके चरणों पर न्यौछावर करता हूँ। और कहते कहते उनके प्राण सदा सदा के लिए अपने प्रभु के प्रिय प्रीतम के चरणों में चढ़ा दिए, न्यौछावर कर दिए, और वो फिर कभी नहीं उठे, न संसार में वापस आए, और अपने प्रिय प्रीतम के साथ उनके महल में जाकर नृत्य की सेवा करने लगे और अपने प्रिय प्रीतम को रिझाने लगे। उनके स्वामी स्वामिनी ने उन्हें गले लगाकर आलिंगन किया और उनको गले लगाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने महल में नृत्य की सेवा दे दी। बोलो श्री प्रिय प्रीतम सरकार की जय, अलबेली सरकार की जय, करुणामयी सरकार की जय, अदमों के खरीदार की जय, मेरी स्वामिनी स्वामी की जय, मेरी लाडली लाल की जय, मेरे सब संतों की जय, नारायण दास जी महाराज की जय, उनके गुरुदेव की जय, अग्रदेव जी महाराज की जय, नाभाजी महाराज की जय, प्रियादास जी महाराज की जय।